हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल करियर दर्पण में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये सेशन उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कि रीजनिंग की सेशन चलने वाली है। मेरा नाम है संजय यादव और मैं आप सभी लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, जो कि पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन कूट वाचन। बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो कि कैसा क्वेश्चंस आते हैं, ऑल वैकेंसियों में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बीडीजी को 469 लिखा जाए तो जीआईएल को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आज आप सबको यही सिखाने वाला हूं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सब लोग ठान लिए हैं कि कोडिंग डिकोडिंग को पूरी तरह से समाप्त करना है और चाहे जिस वैकेंसी में कोडिंग डिकोडिंग अगर कहीं से भी पूछ लिया जाए तो आपको दोस्तों सॉल्व कर ही रहना है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं, जैसा कि कहीं ना कहीं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक होगा, फार्मूला होगा, या फिर किस हिसाब से इसको किया जाएगा। तो मैं आप सब दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि आप सब अपना नोटबुक लेकर बैठ जाएं और अभी जो हम आपको समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग उसको नोट करिएगा। क्योंकि अगर आप उसको नोट करेंगे, उसी के जरिए आपको जितना सवाल बताया जाएगा आप सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उसको नोट कर लेंगे तो आपको, मैं जानता हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको इतना जल्दी याद नहीं होगा। तो अगर आप नोट किए रहेंगे, उसको देख देख के आप सवाल को प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर आप सभी लोग तैयार हो जाइए और नोट करिए। जैसा कि आप सभी लोगों ने ए फॉर एप्पल तो पढ़ा होगा, ए टू जेड हम लोग नोट करेंगे। फटाफट आप लोग नोट करिए, ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको हम नंबरिंग करेंगे। जैसे ए जो है, ए का नंबर है 1, ए जो है 1 पे आता है, बी जो है 2 पे आता है, ऐसे ऐसे करके सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, ऐसे ही एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 और आर का 18 हो जाएगा, एस का 19 और टी का 20, यू का 21
ऐसे ही बी का 22, डब्ल्यू का 23 और एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26 हो जाएगा। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें ए टू जेड इस नंबर को याद करना होगा कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे है। जैसे अगर हम पूछे कि बी कितने नंबर पे है तो आपको बताना होगा कि बी 2 नंबर पे है। ई पूछे तो ई 5 नंबर पे है, ऐसे क्यू पूछे तो क्यू 17 नंबर पे है। ऐसे ऐसे करके आपको अपने मन से याद करना होगा और इस नंबरिंग को आपको याद करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग के लिए अगर आप इस नंबर को याद कर लिए तो आप कहीं से भी सवाल आएगा सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप बताइए यफ कितने पे है, यफ का नंबरिंग क्या है, यफ का नंबर 6 है। ऐसे ही यस कितने पे है, यस 19 पे है, टी 20 पे है, यू 21 पे है। तो चलिए कहीं ना कहीं आप लोग नोट कर लिए होंगे और हम स्टार्ट करते हैं अब सवाल की ओर। आपका सवाल था यदि किसी निश्चित कूट भाषा में BDG को 4, 6, 9 लिखा जाए तो GIL को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने नोटबुक की ओर देखिए जहां पर आप इस नंबर को और ए टू जेड को नंबरिंग किया है आप उसको देखिए। उसके बाद दोस्तों हम आपको अब सवाल बताने जा रहे हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। तो चलिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए लिखा गया है BDG को 4, 6, 9 लिखा जाए तो इसमें करना क्या है। सबसे पहले आप लोग BDG लिख लीजिए, BDG। अब आप अपने नोटबुक में देखिए बी कितने नंबर पे है तो बी है 2 नंबर पे, तो बी के ऊपर आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए डी कितने नंबर पे है, डी का नंबर है 4 तो यहां पर आप 4 लिख दीजिए। ऐसे ही जी का 7 है, यहां पर आप 7 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसका मान ये है, एक्चुअल में इसका मान ये है और लिखा गया है 4, 6, 9। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 की जगह 4 लिखा गया है, यानी कि इसमें 2 में 2 और ऐड किया गया है। उसके बाद डी जो है आपका, डी का नंबर है 4 और 4 के जगह पे 6 लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 2 ऐड किया गया है। ऐसे ही 7 के जगह 9 लिखा गया है तो इसमें भी 2 ऐड किया गया है। तो आपका ये आ गया, 2 ऐड करेंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 7 2 9। तो यहां पे देखिए BDG को 4, 6, 9 लिखा जाए तो GIL को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले GIL उतार लेंगे। उसके बाद आप देखिए जी कितने नंबर पे है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको मैं बता दूं कि जी के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है कि ये आपका जी हो गया और जी में देखिए 7 बना हुआ है, जी का नंबरिंग है 7, उसमें पहले से ही बना हुआ है। इसके माध्यम से अगर अभी आपको याद नहीं होता तो याद कर सकते हैं। तो जी 7 नंबर पे है। ऐसे ही आई जो है 9 नंबर पे है और एल जो है 12 नंबर पे है, लिख लेंगे। तो इसके हिसाब से जी में, इसमें देखिए बी में 2 जोड़ा था तो इसमें भी जी में 2 जोड़ देंगे, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहां पर हो गया आपका 9। उसके बाद
इसमें में सब में दो दो जोड़ा है, तो 9 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 11, और जो है 12 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पी आर टी को 16, 18, 20 लिखा जाए तो यम एन ओ को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, सवाल को एक बार देखिए। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पी आर टी को 16, 18, 20 के रूप में कोडित किया जाए तो यम एन ओ को क्या लिखा जाएगा? तो मैं आपको पहले सवाल में बहुत ही शानदार ट्रिक बताया था, बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताया था कि सबसे पहले करना क्या है, आपको पी आर टी को नोट कर लीजिए। पी आर टी, अब इसमें नंबरिंग कर लीजिए। देखिए पी का क्या है, बहुत ही लाजवाब सवाल है दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल है। ये छोटा सा एक अनजान व्यक्ति भी जो एक बार थोड़ा सा क्लास कर ले वो भी कर सकता है इस सवाल को। तो देखिए पी का नंबरिंग क्या होता है 16, आर का होता है 18 और टी का होता है 20। कितना लाजवाब, सीधा सीधा भाई मान ही रख दिया है। देखिए पी आर टी का मान ही रख दिया है। तो यम एन ओ का मान पूछा है, तो यम कितने पर रहता है? यम का है 13, यन का है 14, ओ का है 15। आ गया आपका आंसर। बहुत ही सरल सवाल था। अब थोड़ा सा इससे हाई लेवल पे चलेंगे थोड़ा सा, तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जो कि दोस्तों अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड की सुविधा नहीं है। आप सभी दोस्त से निवेदन है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिक बोर्ड आ जाएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपको टाइपिंग किया हुआ मिलेगा। यदि E बराबर 7 और H बराबर 11 तो J बराबर क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे। यदि E बराबर 7 है, H बराबर 11 है, तो J बराबर क्या होगा? चलिए दोस्तों एक बार आप सभी लोग कोशिश करिए, फटाफट 10 सेकंड का टाइम हम आप लोग को देंगे, जो कि करिए फटाफट और आप लोग आंसर बताइए। चलिए देखिए, इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कि ई का मान आप रख दीजिए, ई कितने नंबर पे है, तो ई का जो है नंबर है 5 और एच का है 8, तो जे का कितना होगा? जे का होगा 10। इसमें देखिए किया क्या है,
इसमें दोस्तों 5 में 2 जोड़ा है, कितना आया? 7 आया। उसके बाद अब इसमें 8 में 3 जोड़ दिया है, तो कितना आया? 8 3 11 आया। तो कहीं ना कहीं जैसे यहां पर 2 जोड़ा, फिर यहां पर एक बढ़ा के जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, फिर यहां पर भी एक बढ़ा के जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो जे में जब 4 जोड़ेंगे तो जे का मान है 10, तो 10 में जब 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 14। ये रहा आपका आंसर इस सवाल का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप सभी का 20 क्वेश्चन से प्लस आप सभी को आज कराना है, क्योंकि ज्यादा टाइम लेंगे तो सिलेबस भी पूरा करना है बहुत ही तेजी में, और आपको सिखाते समझाते चलेंगे। तो चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। यदि आई जे बराबर 19 तो के आई बराबर कितना होगा? चलिए सॉल्व करेंगे। यदि आई जे बराबर 19 है तो के आई बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले मैं हर सवाल में आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहले आप नोट करिए। आप जब नोट करते करते आप सभी को नंबरिंग याद हो जाएगा, तो आपको कॉपी और पेन की भी जरूरत नहीं होगी। आप अपने मन में ही कैलकुलेशन करके तुरंत आंसर को बता सकते हैं आप। तो अभी मैं नोट इसलिए करवा रहा हूं बार बार, क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाए। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे। तो आई का होता है 9, इसका नंबरिंग होता है 9, और जे का होता है 10। उसके बाद 9 और 10 में ऐसा क्या किया है कि 19 हो गया है? कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों। 9 और 10 में ऐसा क्या किया है कि ये 19 हो गया है? तो कहीं ना कहीं 9 में 10 को क्या किया है? ऐड किया है। 9 में जब 10 जोड़ेंगे तो 19 होगा। इसका आंसर आई जे बराबर 19 हो गया। तो के आई का होगा, के का होगा 11, आई का होगा 9। तो दोस्तों 9 और 11 को जब जोड़ेंगे तो बहुत लाजवाब दोस्तों, इसका आंसर आ गया 20, यानी कि 20 इसका आंसर। चलिए दोस्तों अगली सवाल की ओर चलते हैं। यदि बी डी एफ को 12 लिखा जाए तो जे के एल को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करेंगे आप सब लोग, जो कि 10 सेकंड आपके लिए मैं दे रहा हूं। बहुत ही जल्दी आप लोग सॉल्व करिए और तुरंत इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों आप लोग कोशिश करिए, सेम ही है, सेम ही सवाल है। आप लोग एक बार कोशिश करिए, बहुत ही जल्दी ये सवाल आ जाएगा आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं। सबसे पहले बी डी एफ, बी बराबर 2, डी बराबर 4, एफ का होगा 6, और ऐसे ही जे का लिख लेंगे, के का लिख लेंगे, एल का, जे का 10, के का 11, एल का 12। देखिए इसमें किया क्या है, बी डी एफ बराबर 12 है। ऐसा क्या किया है कि बी डी 2 4 6 में ऐसा क्या किया है कि 12 आ गया है? तो कहीं ना कहीं बहुत ही सरल है दोस्तों। 4 और 2,
4 और 2 को ऐड किया है 6 हो गया है, फिर 6 को इसमें ऐड किया है 6 6 12, सबको ऐड कर लिया गया है। तो इसी के हिसाब से इसको भी ऐड करेंगे। 10 11 21, 21 12 आपका हो जाएगा 33। तो आपका इसका आंसर हो गया 33। और अगले सवाल की ओर चलेंगे। जिन दोस्तों को नोट करना है आप लोग वीडियो को स्किप करके नोट कर लीजिएगा। आर बी डी को 21 तो यस डी एम को क्या लिखेंगे? तो नंबरिंग करिए आप लोग, फटाफट नंबरिंग करिए। आर है 18 पे, आर का नंबर है 18, आर 18 पे है, बी 2 पे है, डी 4 पे है। इसी के हिसाब से आप अगला करेंगे। यस 19 पे है, डी 4 पे है, एम 13 पे है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है आपको, तो देखिए दोस्तों 18 2 20, 20 और 4 24, 24 ये तीनों ऐड करने पे 24 हो गया। 24 में ऐसा क्या किया है कि 21 हो गया है? तो कहीं ना कहीं सिंपल सी आपको समझ में आ रही होगी कि 24 में 3 घटा दिया है, यानी कि 24 माइनस 3 आपका आ गया 21, तो 21 आ गया आपका। इसी प्रकार से आपको 19 4 23, 23 13 36, आपको 36 में से 3 को माइनस कर देंगे। जैसे इसमें 3 माइनस किए हैं वैसे 36 में 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 35 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।